Good morning, everyone. Today we have come to the end of this chapter, Bholi. Here we were reading in the story, Bhole's marriage has been fixed with Bishambarnath. Who was Bishambarnath? Bishambarnath was a well-to-do grocer, but he limped, was a widower, and had grown-up children from his first wife. On that day of marriage, he demanded 5,000 rupees from Bhole's father. But Bhole's father requested him to take 2,000 rupees, but he refused to take 2,000 रुपीज़। अब रामलाल को क्या है, अग्री होना पड़ता है, उसे 5,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं और एट लास्ट रामलाल उसे 5,000 रुपीज़ दे देते हैं। अब जब रामलाल विशंबर को 5,000 रुपीज़ दे देते हैं तो व्हाट हैपन नेक्स्ट? टू नो दिस, लेट्स रीड द स्टोरी। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. अब जब बिशंबर नाथ को अपने पूरे पैसे मिल जाते हैं, 5,000 रुपीज़ मिल जाते हैं, तो उसके ग्रीडी फेस पर एक ट्रायम्फ्ड स्माइल आ जाती है। ट्रायम्फ्ड होती है विक्टोरियस स्माइल या फिर कुछ जीतना, कि ही हैड वॉन समथिंग, जैसे कि उसने कुछ जीत लिया है। अब उसने क्या जीता था? ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। गैम्बल्ड होता है बैट लगाना, इट मीन्स ही हैड वॉन द बैट। उसने बैट जीत ली थी और वो बहुत खुश था। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। अब इसके बाद जब उसे 5,000 रुपीज़ मिल जाते हैं, फिर वो कहता है कि गिव मी द गार्लैंड, कि चलो माला दो, हम आगे की रस्म जो है पूरी करते हैं। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband. Prospective होता है going to be, होने वाले husband. And in her eyes there was neither anger nor hate, only old contempt. Contempt होता है disrespect होना या फिर hate होना। एक बार दोबारा wheel bride की face से slip हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर भोली खुद रिमूव कर देती है अपने फेस पे जो कवर किया होता है या फिर व्हील को, अपने व्हील को वो खुद ही रिमूव कर देती है। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउनकास्ट, वो नीचे नहीं देख रही है, उसकी आंखों में कोई उदासी नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है। शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट हर हस्बैंड आई, और उसकी आंखों में क्या है? नाइदर एंगर नोर हेट, ओनली कंटेम्प्ट है, डिसरिस्पेक्ट है, हेट है। इट मीन्स हर आइज वर फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर हिम। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. अब बिशंबर खड़ा होता है गार्लैंड लेकर ब्राइड्स की नेक पर डालने के लिए, लेकिन वो ऐसा करता है, मतलब वो जैसे ही जयमाला उसके अंदर डालने के लिए होता है, तभी उससे पहले ही क्या हो जाता है? भोलीज हैंड स्ट्रक आउट। भोली जो है वो अपना हाथ बाहर निकाल लेती है तेज़ी से, लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, मतलब एक लाइट, जैसे कि लाइट बिजली चमकती है ना तेज़ी से, उसी तरह से, एज क्विक एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइट, और गार्लैंड को जो है वो फायर के अंदर डाल देती है। ठीक है, कि जो सेक्रेट फायर वहाँ जल रही होती है, गार्लैंड फेल इनटू द सेक्रेट फायर, और खड़ी होती है एंड शी थ्रू अवे द व्हील। आपने जो व्हील पहना हुआ था, घूंघट होता है, उसको भी उतार कर फेंक देती है। और फिर अपने फादर से क्या कहती है? पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। अब यहाँ पर जो भोली की वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है, हर वॉइस वॉज वेरी क्लियर, और शी वॉज स्पॉक विदाउट शी इज स्पॉकिंग विदाउट स्टैमरिंग। क्या कहती है अपने फादर को? पिताजी। जैसे वो ऐसे बोलती है, हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और सभी जो हैं वो क्या हो जाते हैं? स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज हो जाना, शॉक्ड हो जाना, कि ऑल रिलेटिव्स वर सरप्राइज टू सी हर स्पीक विदाउट स्टैमरिंग। और फिर वो आगे कंटिन्यू बोलती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कि अपनी मनी वापस ले लो, यू शुड टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस ग्रीडी मैन, कि मैं ऐसे लालची आदमी से शादी नहीं कर सकती। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल थंडर स्ट्रक होता है, शॉक्ड हो जाता है, टू सी कि शी कैन स्पीक फ्लुएंटली। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कि जो गेस्ट वहाँ
पर आए हुए थे, जो रिलेटिव्स वहाँ पर आए हुए होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, स्टार्टेड विस्परिंग करना शुरू कर देते हैं कि द गर्ल वॉज शेमलेस, ठीक है, बिकॉज शी वॉज रिफ्यूजिंग टू द मैरिज, की इतनी अगली है। आफ्टर दैट वो इस तरह से बोल रही है अपनी मैरिज के टाइम पर, तो यह सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे सभी क्या कहते हैं, शेमलेस। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी भोली पर चिल्ला पड़ता है और क्या कहता है, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, कि तुम अपनी फैमिली की इंसल्ट कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, कि क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अब फिर भोली क्या रिप्लाई करती है, फॉर द सेक योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि सिर्फ आपकी ऑनर के लिए, अपनी फैमिली के सम्मान के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए शी वॉज विलिंग, शी वॉज रेडी टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई वोंट। इट मीन्स यहाँ पर भोली कहती है कि सिर्फ आपके ऑनर के लिए कि वो इससे मैरिज करने के लिए विलिंग हुई थी, बट लेकिन वो एक ऐसे मीन आदमी के साथ, ग्रीडी मैन के साथ, कंटेम्प्टेबल होता है हेटफुल, कावर्ड, ठीक है, इस तरह के पर्सन के साथ वो मैरिज नहीं कर सकती। शी कांट मैरी विद दिस टाइप ऑफ मैन। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अब हम सभी व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कि वहाँ पर एक वुमेन होती है, ओल्ड वुमेन, और वो क्या कमेंट कर देती है उसके ऊपर, और उसे कहती है कि भोली वॉज अ शेमलेस गर्ल, और दे ऑल थॉट, वो सभी क्या सोचते हैं कि शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। हार्मलेस डम काउ मतलब वो इनोसेंट काउ है, इनोसेंट गर्ल थी। तो इस पर भोली जो है वो क्या करती है, भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। इट मीन्स भोली लुक्ड एट दिस ओल्ड वुमेन विद एक्सट्रीमली एंगर, इट मीन्स एंगरली उसकी तरफ देखती है, वायलेंटली, गुस्से से। येस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। भी तुम सभी क्या सोच रहे हो, एवरी वन थॉट दैट कि शी वॉज अ फूल, और दैट्स वाई दे वॉन्टेड टू मैरी हर ऑफ टू एन अनकाइंड मैन। भी तुम एक इस हार्टलेस मैन से, अनकाइंड मैन से एक शादी करवाना चाहते हो मेरी, बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल, शी इज स्पीकिंग। इट मीन्स जिसे तुम डम समझते थे, स्टैमर करने वाली समझते थे, एट दैट टाइम शी इज स्पीकिंग। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर हियर। इट मीन्स यहाँ पर जो भोली है उसके अंदर क्या आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। शी कुड टेक स्टैंड फॉर हर सेल्फ, और वो अपने लिए जो है वो स्टैंड ले सकती है। जब सभी उसे शेमलेस बुलाते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, और वो इस तरह से अपने फादर को भी नहीं देख पाती कि वो किसी के सामने हाथ जोड़े या पैसों के लिए begged करें। Bishambhar Nath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of this ceremony and stuck up a closing song. अब बिशंबर नाथ, उसकी फैमिली जो थी, वो भी क्या करते हैं, पार्टी से वापस जाना शुरू कर देते हैं, started to return. बट बैंडमैन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अब देखो कन्फ्यूज क्यों कहा है उन्हें, क्योंकि वे श्योर नहीं होते कि व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कि मैरिज सेरेमनी जो है वो वाज कंप्लीट हो चुकी है। अभी उन्होंने यही सोचा कि मैरिज सेरेमनी हैड कंप्लीटेड, सो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड प्लेइंग द म्यूजिक रिलेटेड टू द एंडिंग ऑफ अ वेडिंग सेरेमनी। उन्होंने सोचा कि वेडिंग सेरेमनी एंड हो गई है, सो दे स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक रिलेटेड टू द एंडिंग ऑफ द वेडिंग सेरेमनी। अब रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। अब रामलाल भी वहाँ पर खड़ा था, स्टूटेड जैसे दम स्टक, रूटेड होना मतलब जैसे स्टक चिपक ही गया है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दुखी था और हेड डाउन किया हुआ था, शेम की फीलिंग उसके अंदर थी। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो सेक्रेड फायर की फ्लेम थी वो भी क्या हो जाती है, बुझ जाती है, धीरे धीरे डाइड हो जाती है। एवरीवन वॉज गोन, सभी चले जाते हैं जो गेस्ट वहाँ पर आए हुए होते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब रामलाल भोली की तरफ टर्न करता है और उसे क्या कहता है, व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू। ठीक है, अब उसे जो है वो भोली की चिंता होती है कि तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कौन शादी करेगा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम में जो है वो इस तरह से जो लड़कियां थी या गर्ल्स थी वो अपनी मैरिज के टाइम में नहीं बोलती थी, और वो
सोचता है कि अब भोली से कौन शादी करेगा। अब इस पर भोली क्या रिप्लाई करती है, एंड सुलेखा सैड इन वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। अब जो सुलेखा थी मतलब भोली जो थी वो एक काम वॉइस में, एक फर्म वॉइस में कहती है, ठीक है, शांति से फर्मली कहती है, दृढ़ता से क्या कहती है अपने फादर को, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। अब यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को क्या दिलासा देती है और कहती है कि शी वुड टेक केयर ऑफ बोथ हर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करेगी और टीच इन द सेम स्कूल दैट हैड मेड हर लर्न सो मच, जहाँ से उसने खुद इतना कुछ सीखा है वहीं पर क्या करेगी, टीचिंग करेगी। और फिर वो अपने टीचर से अप्रूवल चाहती है और उनसे पूछती है कि इजंट दैट राइट, क्या यह ठीक नहीं है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और टीचर जो उसके वहीं खड़े थे क्वाइटली जो है पूरा ड्रामा वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। तो टीचर अब रिप्लाई करती है, येस भोली ऑफ कोर्स, इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। मतलब अब भोली की जो टीचर थी उसकी आंखों में क्या था, डीप सेटिस्फैक्शन थी। इट मीन्स शी वॉज डीपली सेटिस्फाइड विद भोलीज रिस्पॉन्स टू द होल सिचुएशन, कि उसने होल सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया, उसने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, कैसे वो अपने हक के लिए खड़ी हो जाती है, एक जो है स्टेप लेती है अपने आप के लिए। तो यह सब देखकर जो उसकी टीचर होती है वो बहुत खुश होती है और उसमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। किस तरह की, इट वॉज सिमिलर टू द वे एन आर्टिस्ट फील, जैसे कि एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। कंटेम्पलेटिंग होता है सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाइड, कि जब एक आर्टिस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है जब उसकी मास्टरपीस कंप्लीट हो जाती है, कि जिस तरह से एक आर्टिस्ट की मास्टरपीस कंप्लीट हो जाती है उसको देखकर वो खुश होता है, एक सेटिस्फाइड की फीलिंग आती है। वही फीलिंग जो है वो उसकी टीचर को उस दिन हुई जब उसने देखा कि भोली ने किस तरह से स्टैंड लिया अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्लियर, कि अब उस दिन उसने यह भी रियलाइज़ किया कि किस तरह से उसकी एजुकेशन ने, उसके मोटिवेशन ने भोली के अंदर एक कॉन्फिडेंस ला दिया, और एक भोली जो एक डम काउ थी, कावर्ड थी, वो एक ट्रांसफ़र हो जाती है एक कॉन्फिडेंट गर्ल में। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू।